हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो योग रहो ओम निरोग प्रणाम। कार्यक्रम में नमस्कार। राकेश योगी के साथ 30 आज के मिनट्स न्यूज़ पेपर में मॉर्निंग योगा आपका सेशन। सबका स्वागत है। और जो करेगा योग वो कभी नहीं होगा रोग, उसको कभी नहीं होगा रोग। तो आज का योग सत्र आरंभ करते हैं। कुछ बैठ कर कुछ आसन करते हैं हम। पहले ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। योग करना और कराना ये हमारा पहला परम धर्म है। शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा पहला परम धर्म है। और जो सुबह सुबह योग करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। करो योग रहो निरोग। छोटे छोटे आसन छोटी छोटी क्रियाएं अगर हम रोज करते हैं तो हमारा शरीर सुदृढ़ होगा। तो आज हम बैठ कर ही कुछ आसन करेंगे। तो पहले हम टांगों को सीधा कर लेंगे ऐसे। तो सर्दियों का मौसम है और ठंड महसूस बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम तीव्र गति से कोई क्रिया नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर गर्म नहीं होगा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ जब हम कोई तीव्र गति से कोई क्रिया करते हैं तो हमारा शरीर गर्म होता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ पहला क्रिया करेंगे ऐसे। जब तक हम कोई तीव्र गति से व्यायाम नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ आरामदायक जो आसन है उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें ध्यान नहीं लगेगा जब तक हमारा शरीर गर्म नहीं होगा। तो सर्दियों में पहले तीव्र गति से कुछ व्यायाम करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सुबह सुबह एक बार पसीना बहाना।
ऐसे ऐसे जब हम 2 मिनट करते हैं तो 200 बार हो गया जी। और 200 बार जब हम करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, एक एक नस नाड़ी हमारी सक्रिय होगी, एक एक सेल हमारा सक्रिय होगा, एक्टिवेट होगा, और हमारे शरीर से पसीना बहेगा, सर्दी भागेगी, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, हमारा हार्ट अच्छा होगा, एक एक कोशिका हमारी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें लगातार बिना रुके बिना थके, जब तक हम बिना रुके बिना थके 100 200 बार नहीं करेंगे एक एक क्रिया को, तब तक लाभ नहीं होगा। तो अपने शरीर को शुद्ध रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अब हम पद्मासन में बैठेंगे, एक टांग को ऐसे रखना ऊपर और दूसरे को भी ऐसे ऊपर की ओर ऐसे, और योग मुद्रासन। अब हमारा शरीर गर्म है और हमें ठंड का कोई एहसास नहीं है, हमें कोई ठंड लग रही है, शरीर गर्म है। अब हम प्राणायाम कर सकते हैं, अब हम छोटे छोटे आसन कर सकते हैं। तो योग मुद्रासन, पहला बाएं हाथ पेट के ऊपर और दाएं ऊपर, और लंबा श्वास लेना पूरी एकाग्रता के साथ, और धीरे 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 नीचे की ओर ऐसे आंखें बंद रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। और जितना ज्यादा समय, एक एक आसन को ज्यादा से ज्यादा समय करना, चाहे वह सूर्य नमस्कार है, योगिन जोगिनिया, चाहे कोई भी आसन है, कोई भी क्रिया है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय करना, और पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ, अपनी शक्ति के साथ पूरी शक्ति लगा देना। धीरे 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 बापा, फिर लंबा श्वास लेना, श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, 1 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ काम करना। धीरे 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 धीरे, फिर लंबा श्वास लेंगे एक बार, लंबा श्वास, पेट को अंदर की तरफ खींचकर दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रखकर हल्का सा धक्का अंदर की ओर लगाते हुए अपने आप को नीचे की ओर ले आना, और ठोडी जमीन पर धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास को छोड़ना। सबसे ज्यादा रोग ठंड में उत्पन्न होते हैं, मोटापा से लेकर बीपी से लेकर हार्ट की समस्या से लेकर सारे रोग सर्दियों में। और जो सुबह सुबह 1 घंटा योग करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, उसको एक भी रोग नहीं छू सकता। धीरे 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 वापस। अब अगला, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, और बिल्कुल हाथों को सीधे ले, और श्वास छोटे, धीरे धीरे धीरे।
पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी विधि के साथ। जब हम पूरी निष्ठा, पूरी विधि पूर्वक करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। पूरे आनंद पूर्वक 1 घंटा खुशी खुशी कार्य करना। धीरे 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 ऐसे एक बार करेंगे। धीरे 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 भागना। ऐसे 3 अभ्यास करना। 2 हो गया, अब तीसरा। तीसरी बार भी ऐसे एक अभ्यास को 3 3 4 4 5 5 बार करना और लंबे लंबे समय तक करना। ऐसे धीरे धीरे भागना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे आनंद पूर्वक के साथ। ऐसे ये योग मुद्रा के 2 अभ्यास हो गए। अब तीसरा, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना और धीरे 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 पीछे की ओर से पद्मासन में बैठकर पीछे की ओर से धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। आंखें बंद रखना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। अपने भीतर कर्म का को महसूस करना। एक दिन भी ना छूटे योग के लिए। हर रोज सुबह हम ऐसा संकल्प हो कि सुबह योग करना तो करना ही है। धीरे 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 वापस ऐसे। अब वक्रासन करेंगे। टांगे सीधी रखेंगे, दोनों टांगे दंडासन में बैठेंगे ऐसे। ऐसे देखो दंडासन में लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना। अब दाईं टांग को ऐसे फोल्ड करना, ऐसे दाईं टांग को फोल्ड करना और बाएं हाथ से इसको ऐसे फोल्ड करना से। ये पेट के लिए, कमर के लिए बहुत लाभ। ऐसे इसको बोलते हैं वक्रासन। वक्रासन जो करेगा उसकी कमर अच्छी होगी, उसका पाल तंत्र भी अच्छा है। ऐसे और दूसरे हाथ को पीछे की ओर देखना, जितना हो सके उतना मुड़ना। ज्यादा से ज्यादा समय रुकना। ऐसे किसी भी आसन या क्रिया करते समय जल्दबाजी ना करें, बड़े प्रेम पूर्वक से करें। अब बाईं टांग को ऐसे खोल देंगे और दाएं हाथ से ऐसे इसको करके पीछे की देना, पूरे पेट को निचोड़ना
ऐसे इसको बोलते हैं वक्रासन। पेट के लिए, कमर के लिए। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास। धीरे धीरे वापस। अब एक बार फिर मैं दूसरी तरफ से ऐसे। पूरे ध्यान पूर्वक करना, लंबे समय तक करना। अब ऐसे ऐसे। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को जोड़ेंगे और धीरे 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 ऐसे खींचेंगे। ऐसे हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पाँव को ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधे बैठने से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, तितली की तरह पाँव को हिलाना। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति के साथ श्वास लेना, श्वास छोड़ना। एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करें। जिनको शुगर की समस्या है उसके लिए बटरफ्लाई बहुत लाभकारी है। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है इससे। ऐसे इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। एक एक क्रिया को, एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। ऐसे अब हम लेट करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, पेट की गैस के लिए बहुत लाभकारी। इसका नाम है पवन मुक्तासन। एक टांग को उठाने से और ऐसे इंटरलॉक, हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों को ऐसे दबाते हुए चेस्ट के साथ लगाना। हो सके तो नाक जो है या माथा जो है या मुंह जो है वो घुटनों की साइड लगाना। पाँव आगे की ओर पीछे से और
इसके साथ हम कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वास ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी तरफ कम से कम 30 सेकंड तक रुकना। एक एक क्रिया में कम से कम 30 सेकंड तक रुकना। अब दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे ऐसे और ऐसे। इसमें हम कपालभाति साथ कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे वापस। एक एक क्रिया में ज्यादा से ज्यादा समझ और पूरी निष्ठा पूर्वक पूरी भक्ति पूर्वक एक बाकी के अंदर लंबा श्वास लेंगे और इंटरलॉक करेंगे हाथों को और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर सिर को उठाएंगे और मुंह को घुटनों से कपालभाति से। धीरे धीरे वापस ऐसे। एक बार लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास फिर कपालभाति साफ करेंगे। तो बोलते हैं पवन मुक्त आसन। ऐसे और जिनको ज्यादा ठंड लग रही है तो वो ऐसे कर सकते हैं लंबे लंबे सांसों के साथ। इससे मोटापा भी कम होगा, शरीर भी गर्म होगा, विकार भी समाप्त होंगे, आलस्य भी समाप्त होगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक बड़े आराम से 10 बार 20 बार 50 बार ऐसे। सुबह पहले आधा घंटा हमें कुछ बड़ी एक्सरसाइज करनी होती है, चाहे त्रिकोणासन करो, चाहे सूर्य नमस्कार करो, चाहे योगी योगी कुछ अभ्यास करो,
लेकिन जब तक हम बड़ा अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर की जो ठंड है वो नहीं जाएगी। और जो सुबह सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, फुल एक्सरसाइज, जोशीले से, जोर से, ताकत से, पूरी ताकत के साथ, तो उसको ठंड नहीं लगती, उसको भीतर कोई रोग नहीं ठहरता। ऐसे अब उल्टा इसको ऐसे ऐसे ऐसे, पहले हमने ऐसे किया, अब हम ऐसे करेंगे, ऐसे उल्टा उनमें हमने सांसों के साथ ऐसे ऐसे, अब बिना रुके बिना थके ऐसे एक दोनों टांगों को 25 बार 50 बार 100 बार उठाने से जिनका पेट बड़ा हुआ, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, उसके लिए बहुत लाभकारी, एकदम शरीर को गर्म कर देता है ये आसन। अर्धांगासन, इसको बोलते हैं अर्धांगासन। ऐसे लंबे टांगे सीधी रखना और ऊपर करना, नीचे करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे आप करेंगे हलासन और सर्वांगासन। एक बाद दोनों टांगों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ये हुआ अभ्यासन। ऐसे फिर सर्वांगासन करेंगे, फिर हलासन करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब शरीर गर्म है, अब करेंगे सर्वांगासन, फिर हलासन। ये होगा सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत हुई बच्चों के लिए, थाड़ की समस्या के लिए, बालों की समस्या के लिए, आंखों की समस्या के लिए सर्वांगासन। और ये हलासन। इसको बोलते हैं सर्वांगासन और ये हलासन। और जो हलासन करेगा उसको थाड़ की समस्या, आंखों की समस्या, बालों की समस्या नहीं रहेगी। तो ये थे कुछ आसन जो हमारे भीतर से रोगों को मिटाते हैं और भीतर जो सर्दी है सर्दी को भगाते हैं। सुबह सुबह अगर हम 1 घंटा निकालते हैं अपने शरीर के लिए तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। अब करेंगे सब आसन। सब आसन मतलब मरा हुआ व्यक्ति, पाँव में कम से कम 1.5 फुट का फासला और हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां और शरीर के बीच में कम से कम 1.5 फुट 1 फुट का फासला था। सब आसन मतलब मरा हुआ व्यक्ति। ऐसे श्वास लेना है कि स्वयं को भी न पता चले कि मैं श्वास ले रहा हूं। धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे श्वास को छोड़ना और पूरा ध्यान अपने भीतर परमपिता परमेश्वर की ओर लगाना।
पूरा ध्यान लगाते हुए अपने एक एक शरीर के अंग को देखना और महसूस करना कि मेरा एक एक अंग स्वस्थ है। पहले हम पैरों की उंगलियों को ध्यान में रखेंगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरे पाँव और मेरे पाँव की उंगलियां, मेरे पाँव बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे हम अपनी पिंडलियों पर आएंगे। मेरी पिंडलियां भी स्वस्थ हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे घुटनों पे आए कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा एक एक अंग स्वस्थ है। आप पूरी टांगों पे ध्यान दें कि जब तक मेरा जीवन है तब तक ये मेरी टांगें मेरा साथ दें, मेरे घुटने साथ दें, मेरे पैर साथ दें। ऐसे हम पेट पे आते हैं, लीवर पे आते हैं। मेरा पेट, मेरी लीवर सारा स्वस्थ है। मेरा फेफड़े, मेरे हार्ट, मेरी चेस्ट, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे बाल, मेरा सर, सारा शरीर मेरा स्वस्थ है। और जब तक मैं जीऊँ तब तक ये शरीर मेरा साथ देता रहे। पूरी ध्यान, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ भगवान से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे भीतर की शक्तियों को जगाओ भगवान। मौन हो जाए, मन ही मन भगवान को भीतर महसूस करें। अब दोनों हाथों पर से हथेलियों को गर्म करेंगे और पूरे से जब भी उठे तो बाईं ओर करवट बदलते हुए ऐसे ऐसे जब हम पूरे भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब हम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर उजई करेंगे। उजई करेंगे। उजई गले के लिए वो ना गाइए। आवाज को रगड़ते हुए अंदर क्यों ले जाना, ताकि गले में जो बड़ा हुआ बास है, थाड़ की समस्या, गले की जो भी समस्या है वो इससे समाप्त होती है, उजई से। एक बार फिर होंगे।
अब करेंगे ब्राह्मरी। ऐसे जब हम सुबह सुबह पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ बिल्कुल मौन होकर एकांत में बैठकर योग करते हैं तो हमारा शरीर सुबह देता है। तो सुबह सुबह योग करना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये पहला धर्म है। और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमको बड़ा कार्य नहीं कर सकते। तो रोज सुबह 7 बजे करो योग रहो योग का ये कार्यक्रम इसलिए हमने चलाया ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे, किसी को भी दवाई खाने की आवश्यकता न पड़े, कोई भी हॉस्पिटलों के चक्कर न लगाना पड़े। देखो जितने भी रोग हमारे भीतर हैं वो सब हमारी अपनी अज्ञानता के कारण है। और जब ये अज्ञान समाप्त होगा और हमारे भीतर ज्ञान जागृत होगा तो हमारे जो रोग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसी ज्ञान को हमने जगाना है। सुबह सुबह जल्दी उठना है, योग करना है, भगवान की भक्ति करना है। तो अभी शांति पाठ करते हैं। बाबा उनको